सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपको जो संदर्भ देने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। द्वादश भाव जो व्यय भाव है, त्रिक भाव है, उस भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव के साथ युति करता हो, दृढ़ योग करता हो, तो जातक को क्या नहीं करना चाहिए और जातक के जीवन में कैसी समस्याएं आती हैं, कौन कौन से व्यापार में उसे हानि हो सकती है, लाभ हो सकता है और द्वादशेश है क्या। इस संदर्भ को पूरी तरह से देखने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव जीवन में त्रिक भाव कहा जाता है, व्यय भाव कहा जाता है, क्षरण का भाव कहा जाता है। क्षरण अर्थात नुकसान, हानि, गलन, स्खलन, वीर इत्यादि का स्खलन 12वें घर से देखा जाता है। 12वें घर का स्वामी यदि चतुर्थ भाव क्या है? सुख भाव है। चतुर्थ भाव क्या है? वाहन का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है। जब द्वादशेश चतुर्थेश के साथ कहीं युति करता हो तो मनुष्य को क्या बिजनेस करना चाहिए, सांझे में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आइए इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तात्विक चर्चा कर लेते हैं। जो द्वादश भाव है व्यय और खर्च यानी हानि का भाव है। जब हानि का भाव जाकर के सुख सुविधाओं के भाव, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी और सुख पे पड़ेगा तो हानि करेगा ना। ऐसी अवस्था में हम उपाय भी चर्चा करेंगे, उपाय के बारे में भी बताएंगे। चतुर्थ भाव वास्तव में नदियों का भाव भी है। चतुर्थ भाव जातक के अच्छे सोने का, नींद का स्थान भी है। चतुर्थ भाव जातक का वह स्थान है जहां जातक सुख की नींद सो सकता है। तो अब क्या होगा अगर जन्म कुंडली में द्वादशेश चतुर्थेश के साथ कहीं युति कर रहा होगा? तो पहली बात, मां के संबंधों से ऐसे जातक को लाभ नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसे जातक की जिंदगी में मां की सेवा से लाभ मिलेगा, लेकिन जिस दिन मां नहीं होगी उस दिन इस जातक को हानि ही हानि उठानी पड़ेगी। मां का धर्म स्थान 9th हाउस, अगर चौथे घर से 12वां स्थान देखेंगे तो 9th हाउस पड़ता है। मां कितनी धर्मनिष्ठ है, मां कितनी योग्य है, मां का धर्म, कर्म, आचार, विचार, व्यभिचार कैसा है, वो आपको जन्म कुंडली में 12वां भाव बताएगा। मात्र पक्ष, मात्र की योग्यता इत्यादि को बताएगा। जब तक जिंदगी में जातक की मां रहेगी यानी धर्म रहेगा, तब तक जिंदगी में ऐसा जातक अपने घर में चैन की नींद सोएगा। लेकिन जब मां नहीं रहेगी तो ऐसे जातक को अच्छी नींद नहीं मिलेगी। अब क्या करना है? यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वादशेश चतुर्थ भाव के साथ कोई युति या दृष्टि योग कर रहा है तो आप अपनी मां की सेहत का ध्यान रखें, मां का ख्याल करें, मां के कहने के अनुसार चलेंगे तब आपको बिजनेस कोई भी घाटा नहीं देगा। यदि आपने मां का कहना नहीं माना तो घाटा देगा। अब मां नहीं है तो क्या करें? बड़ा गहरा विषय है। मां नहीं है, कई लोगों की मां नहीं होती क्योंकि जब द्वादशेश चौथे घर में होता है तो जातक को कई बार मां का सुख ही नहीं होता है। ऐसे में यह भी होता है कि मां अपने 3 बच्चों के साथ वो व्यवहार करती है जो सगा व्यवहार है, लेकिन आपके साथ सौतेला व्यवहार करती है। तब क्या करें? ऐसी अवस्था में जब मां आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती तो अब तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा, भट्ठा बैठ जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे? तो दूसरी मां गंगा मां, तीसरी मां गायत्री मां, चौथी मां गौ मां। अब इनको चाहे जौन सी गणना में रख लो, यदि आपकी मां आपका साथ नहीं देती तो आप गौ मां का साथ ले लो। गौ की सेवा करके अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकते हो। यदि आपको सुख की नींद नहीं आ रही है, बेचैन रहते हो, अशांत रहते हो घर में, तो गौ मां की सेवा करना शुरू कर दो।
करना कैसे है, सोमवार के दिन विशेष तौर से खीर बनाओ और खीर बना करके गौ माता को खिलाओ, बशर्ते देसी घी में चावल को भून करके खीर बनाना और गौ माता को खिलाना। दूसरा, अपने घर में गंगा जल में थोड़ा सा कपूर डाल लो, कपूर डाल करके किसी शीशी में भर करके रख लो जहां सोते हो। आपके घर में आपकी अशांति यदि लगती है तो आपकी अशांति खत्म हो जाएगी। और उपाय, चांदी के छोटे छोटे कील बनवा लो, चांदी के छोटे छोटे कील बनवा लो, अपने बेड के चारों पाए में उन कीलों को छेद करके उसमें भरवा दो। आपको अच्छी नींद आएगी, आपका बिजनेस अगर बैठा है तो चलने लग जाएगा। अब द्वादशेश अगर चतुर्थ भाव के साथ युति कर रहा है तो जातक को बिजनेस कौन सा नहीं करना चाहिए, विचार करना है। पानी का बिजनेस नहीं करना चाहिए, दूध का बिजनेस नहीं करना चाहिए, और गाड़ी मोटर का बिजनेस नहीं करना चाहिए। नदी के उस पार जाकर के कोई बिजनेस लाभ नहीं देगा, नहीं करना चाहिए। मतलब चतुर्थ भाव से रिलेटेड कोई बिजनेस ना करे। चौथा भाव वाहन, मकान, प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड है। गाय इत्यादि के दूध का व्यापार ना करे, नुकसान करेगा। तो चतुर्थेश यदि द्वादशेश के साथ कोई भी युति कर रहा है तो अक्सर देखा है कि ऐसे लोगों की माएं अपने बच्चों का ध्यान नहीं कर पाती, और या फिर ऐसे जातक जिसका द्वादशेश चतुर्थ भाव के साथ युति कर रहा हो तो अपनी मां के साथ उसके विचार ही नहीं मिलेंगे। क्यों? द्वादश भाव जो है वो मां के घर से 9th भाव पड़ता है। मां के घर का 9वां भाव अर्थात मां के धर्म कर्म, मां के आचार विचार, मां के व्यभिचार, मां के संस्कार, धर्म निष्ठा इत्यादि का है। यदि 12वें घर में शुभ ग्रह, धर्मनिष्ठ ग्रह है तो ऐसे जातक की मां, जो जैसे मान लो बृहस्पति बैठा है, सूर्य बैठा है 12वें घर में, तो जातक भले परेशान हो लेकिन जातक की मां ने धर्म कर्म जरूर किया होगा, जातक की मां धर्मात्मा होगी। लेकिन यदि जातक की जन्म कुंडली में 12वें घर में शुक्र बैठा हो, 12वें घर में शनि बैठा हो, 12वें घर में राहु बैठा हो, राहु केतु से रिलेटेड कोई भी अगर 12वें घर में ग्रह बैठा होगा तो मां के आचार विचार अच्छे नहीं होंगे। हाँ, अगर बृहस्पति बैठा है तो मां दानी, धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, यज्ञकर्ता इत्यादि होगी। लेकिन शुक्र यदि बैठा है जातक की जन्म कुंडली में 12वें घर में, तो जातक की जन्म कुंडली में उसके विवाह के बाद, उसकी पत्नी आने के बाद उसको सुख मिलेगा, लेकिन मात्र पक्ष से ऐसे जातक को सुख नहीं मिलता। प्रायः मैंने ऐसा देखा है। हमारा मूल विषय कहने का है कि आपको क्या बिजनेस करना चाहिए। यदि द्वादशेश चतुर्थ भाव के साथ कोई युति या दृग योग बना रहा हो तो आपको प्रॉपर्टी का, दूध का, पानी का, गाड़ी मोटर का, वाहन का बिजनेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेन कहने का यही मतलब है। तो जो उपचार हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वादशेश चतुर्थ भाव के साथ युति कर रहा है तो उन उपचारों को करके आपको अच्छी नींद नहीं मिल रही तो आप अपनी अच्छी नींद ले सकते हो। आपको कोई समस्या है तो आपको उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। जैसे मैंने चांदी की कील इत्यादि बताई है, तो इसको करने से आपको लाभ मिलेगा। किस दिन करना है ये शायद आपको ना मालूम हो। चांदी की कील अपने बेड के चारों पाए में सोमवार के दिन मतलब लगा दीजिए, तो आपको ये समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। द्वादश भाव व्यय, खर्च, क्षरण, गलन इत्यादि का है, तो द्वादश भाव व्यभिचार का कारक भी बना देता है। द्वादश भाव वीर्य क्षय का कारण भी बन जाता है। यदि द्वादशेश चौथे भाव में बैठा हुआ होगा तो जातक अपना बल, अपना पराक्रम, अपना वीर्य, अपनी संपत्ति, अपनी सब कुछ सुख समृद्धि, मकान इत्यादि बनाने में पूरी हवा झोंक देगा और अंत में उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लिहाजा ऐसे जातक को अपने जन्म कुंडली के अनुसार ये जो मैंने उपाय बताए हैं वो करके फिर मकान इत्यादि
की तैयारी, बिजनेस इत्यादि की तैयारी करें तो कुछ सफलताएं मिल सकती हैं। द्वादशेष का चतुर्थ भाव में फल क्या होगा, तृतीय भाव में फल क्या होगा, चूंकि हमारी यही इस टाइम कुंडली की वीडियो के टॉपिक में आपके साथ हम अपने विचार शेयर कर रहे हैं, तो कुछ उपाय जो मैंने बताए उसको उपाय को करके आप जीवन को सहज बना सकते हैं। पुनः हम द्वादशेष को लेकर के पंचम भाव पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक विषय और आपको बता देते हैं, यदि द्वादशेष तृतीयेश के साथ युति कर रहा हो तो आपको कभी भी पार्टनरशिप वाला बिजनेस नहीं करना चाहिए। पहले आप हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन अंत में आपको पार्टनरशिप में घाटा होगा। क्या नहीं करना? बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करना। मित्रों के साथ व्यवहार करो, लेकिन किसी मित्र पर इतना विश्वास मत करना, नहीं आपका मित्र ही आपके घर को तबाह कर देगा। द्वादशेष अगर तृतीय घर में बैठा हुआ है तो आपका मित्र ही आपकी पत्नी के साथ मित्रता कर लेगा, तो व्यभिचार योग के कारण, व्यभिचार इत्यादि के कारण आपका घर उजाड़ देगा। इसलिए अगर द्वादशेष तृतीय के साथ जुड़ता है तो नुकसान करेगा। यदि आपकी आयु कम है और आप अपनी बड़ी आयु के किसी मित्र के साथ मित्रता करते हैं, मसलन जैसे चाचा या ताया की उम्र के साथ मित्रता करते हैं, द्वादशेष आपका तीसरे घर में बैठा हुआ है, द्वादशेष तीसरे घर में बैठा हुआ है, तीसरा घर मित्र का है। यदि आप अपनी बड़ी उम्र वाले किसी व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं तो सच बताऊं तो आपका वो मित्र जो बड़ी उम्र वाला है, आपकी मां के ऊपर अपने स्वभाव, चरित्र से संबंधित जाल बिछाएगा। यानी आपकी मां के साथ नाजायज रिश्ते बनाने का, कायम करने का प्रयास करेगा। यदि आपका द्वादशेष तृतीयेश के साथ युति कर रहा होगा तो अपने बड़ी आयु के मित्र नहीं बनाने, अपने छोटी आयु के मित्र को बनाना ठीक है, पर उसके साथ कभी बिजनेस न करना। और अपने मित्रों से सावधान इसलिए रहना ताकि आपका घर उजड़ने न पाए, यदि द्वादशेष तृतीयेश के साथ युति कर रहा है तो। बाकी द्वादशेष और चतुर्थेश के साथ ये जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया, ये बिजनेस को लेकर के है, किसी चरित्र इत्यादि को लेकर के नहीं है। बाकी हर वीडियो का एक मकसद होता है बनाने का, आपको सचेत करने का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सचेत, सावधान उपाय के द्वारा अपने आप को रखें, आनंदित रहें, सुख से रहें। पुनः हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक लेते विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।